हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को में से एक क्वेश्चन आपके सामने है। इफ 6x इज इक्वल टू सिकेंड थीटा, 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन में हम किस तरीके से इसको आंसर को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास यहाँ वैल्यू दे रखी है 6x इज इक्वल टू सिकेंड थीटा। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा सिकेंड थीटा बाय 6। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाद डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरी साइड हमारे पास दे रखी है वो वैल्यू हमारे को दे रखी है 6/x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे अगर जो हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक हमने x की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट कर ही ली है सिकेंड थीटा बाय 6, और दूसरी साइड हमें 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/x लाने के लिए हम 6 को कहाँ ले आते हैं, tan थीटा के बटे में ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये 1/x यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे इक्वल के बाद कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। सो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू आई है सिकेंड थीटा बाय 6 और 1/x की वैल्यू आई है tan थीटा बाय 6। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो दो वैल्यू आई है हमारे पास में x की, और करें 9 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x, लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू सिकेंड थीटा बाय 6 एंड 1/x इज इक्वल टू tan थीटा बाय 6। 9 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सो यहाँ पे जो वैल्यू है हम लिख लेते हैं 9 हमारे पास एज इट इज है ब्रैकेट x स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है सिकेंड थीटा बाय 6, क्योंकि x की स्क्वायर करनी है तो जी भी क्या होगी, स्क्वायर होगी, माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो दे रखी है tan थीटा बाय 6, क्योंकि 1/x की भी स्क्वायर है, क्योंकि 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 ही रहता है। x स्क्वायर तो इसकी पूरे की होल स्क्वायर हो सकती है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। 9 हमारे पास एज इट इज रहेगा सिकेंड स्क्वायर थीटा, और 6 से 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की स्क्वायर 6 6 जा 36, tan स्क्वायर थीटा 6 6 जा 36 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हमारे पास 36 कॉमन आता है, 36 को हम बाहर निकाल लेते हैं। सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है, यहाँ ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है 9/36 सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो हमारे पास वैल्यू बची 1/4। सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का अगर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम देखें तो वैल्यू होती है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 और 4। इस प्रकार ये हमारे पास आंसर है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है प्रूव दैट अंडर सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास दे रखी है सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस 1 से। सेकेंड थीटा माइनस 1 सेकेंड थीटा माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर
और नीचे हमारे पास सेकेंड थीटा प्लस 1 और सेकेंड थीटा माइनस 1, तो एक फार्मूला है हमारा अलजेब्रिक a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। सो उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर को हम एज इट इज रखते हैं और नीचे हमारे पास बचता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फार्मूला है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास ये आ जाता है सेकेंड थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्योंकि पूरे फंक्शन की होल स्क्वायर हो चुकी है तो अंडरूट से क्या होगा, होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा या ये अंडरूट से बाहर आ जाएगी संख्या। तो हमारे पास बचेगा सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। सेकेंड थीटा के बी बटे में टेन थीटा है माइनस यहाँ पे भी 1 बाय टेन थीटा है। अगर जो इस फंक्शन को मैं और आगे करूँ तो सेकेंड थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आती है। सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, वहीं टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। माइनस 1 बाय टेन थीटा का लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ 1 बाय कॉस थीटा इंटू में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, माइनस ये कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 1 बाय साइन थीटा, वहीं माइनस के साइन के बाद कॉस थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा। सो 1 बाय साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा और ये हमारे पास आ गया कॉट थीटा। सो इस तरीके से हमारी ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें एक फंक्शन भी है जो फार्मूले हमने लिखे हैं, आप साइड बाय साइड उन फार्मूलों को जरूर लिख देना क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं फार्मूले साथ में लिखना। पहला जो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया वो था सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा को हमने लिखा 1 बाय कॉस थीटा, वहीं दूसरी तरफ टेन थीटा, टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साथ के साथ में हमारे पास 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू निकल करके आई। 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा जो कि यहाँ पर है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा। सो इस तरीके से आपको ये फार्मूले
साथ के साथ दिखाने पड़ेंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 के। यहाँ पे हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ इसका, तो हमको मिलता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हमने करा 0 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक एल्जेब्रिक फार्मूला बनता है a माइनस बी की होल स्क्वायर। यह हमारा एल्जेब्रिक फार्मूला है a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस फार्मूले का यूज हम यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर में यूज करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 0 के। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसा ही रखते हैं। जहाँ माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल के बाद जाकर के प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों को हम डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा से। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा दे रखी है, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 2। नाउ साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, कॉट थीटा इक्वल टू 2 के। साथ के साथ हम इसके फार्मूले भी लिखते हुए चलेंगे। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और वहीं कोस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यहां तलब कर लेने के बाद हम इस वाले क्वेश्चन में फिर दोबारा से इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स को। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 की स्क्वायर। सो यहाँ हमारे पास फार्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला पूरा का पूरा खुलेगा। a की स्क्वायर
प्लस बी की स्क्वायर प्लस का 2 a इंटू में b इक्वल टू 2 2 जा 4। यहाँ tan थीटा से cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 के। हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये प्लस है इधर जा करके माइनस, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्क्वायर। यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, सो tan स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस का 2 cot स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 2 जा 4। इधर cot से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे जो हमारे पास बचता है वो बचेगा tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 के। यहाँ पर tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा, ये इधर प्लस का 2 है, इधर इक्वल के बाद आकर के माइनस का 2, सो tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा इक्वल टू हमारे पास 2, ये इसका आंसर। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू m है और वहीं tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n है। तो हमें प्रूफ करना है, शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m n। यहाँ पर इस क्वेश्चन में m की वैल्यू आपको दे रखी है tan थीटा प्लस साइन थीटा, वहीं n की वैल्यू हमको दे रखी है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं m प्लस n m माइनस n, क्योंकि हमारे पास a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो हमारे पास a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी का एक फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू दे रखी है हम यहाँ पे पुट कर देंगे m प्लस n में, और वहीं mn की वैल्यू m प्लस n में पुट कर देंगे, वहीं m माइनस n। सो यहाँ पे हम m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा, सो यहाँ पे हम m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा, n की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा पुट करेंगे, वहीं यहाँ पे m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस n की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा पुट करेंगे। सो हम देखते हैं यहाँ पे m की जगह पे हम लिख देंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस n की जगह पे लिखेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। वहीं m की जगह पे हम फिर दोबारा से लिखेंगे
tan थीटा प्लस sin थीटा माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे इसे, फिर दोबारा से n की जो वैल्यू आएगी tan थीटा माइनस sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे tan थीटा प्लस tan थीटा बचेगा क्योंकि sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस, tan थीटा प्लस tan थीटा। वहीं दूसरी ओर ब्रैकेट हम खोलेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। tan थीटा प्लस sin थीटा हमारे पास एज इट इज, बाहर माइनस का साइन है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का tan थीटा है वो माइनस का tan थीटा हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर आते ही, और जो माइनस का sin थीटा है वो प्लस का sin थीटा हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 2 tan थीटा इंटू में यहाँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, 1 sin थीटा प्लस 1 sin थीटा 2 sin थीटा, 2 2 जा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ और tan थीटा इंटू साइन थीटा को अंडरूट में कर देता हूँ। यदि हम इसको अंडरूट में करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगी, tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 एज इट इज, यहाँ मैंने स्क्वायर इसीलिए चढ़ाया क्योंकि इसके ऊपर अंडरूट किया है। तो tan स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज उतार लेते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये जो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इस tan स्क्वायर थीटा की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। tan स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन, tan स्क्वायर थीटा की कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, जहाँ tan स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है ही है, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, सो मेरे पास बचा 4 अंडरूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे भी मेरे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। सो मेरे पास यहाँ पे 4 एज इट इज, यहाँ मैं लिख कर सकता हूँ इसे tan थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा tan थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार मेरे पास 4 एज इट इज, tan थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है n। तो ये मेरे पास में प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे 4 एज इट इज, जो मुझे वैल्यू दे रखी है tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n। हमारे पास राइट हैंड साइड भी यही थी, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक नया क्वेश्चन है
जिसमें वैल्यू हमें दे रखी है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। सो आंसर में हम लिखेंगे, जो हमको वैल्यू इस यहाँ पे दी हुई है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास में आती है फार्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा। वहीं दूसरी ओर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ 1 बाय, क्योंकि ये सीकेंड स्क्वायर थीटा दे रखा है अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास केवल सीकेंड थीटा बचेगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर 1 बाय, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा भी हमारे पास अंडर रूट में दे रखा है, तो केवल कोसेक थीटा बचेगा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ 1 बाय सीकेंड थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 बाय सीकेंड थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इंटू यहाँ पे 1 बाय कोसेक थीटा है। सो 1 बाय कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है साइन थीटा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास माइनस में है और ये हमारे पास में प्लस का है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 0। ये हमारे पास आंसर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास में एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है शो दैट, प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। सो हम यहाँ पे इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इन दोनों पार्ट्स को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पे नीचे प्लस है ऊपर माइनस से करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। प्लस का साइन हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको भी हम रेशनलाइज कर लेंगे, नीचे हमारे पास माइनस है ऊपर प्लस से करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एल्जेब्रिक फार्मूला बनता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी।
तो हमारे पास हो जाएगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। दूसरी तरफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, पावर 1 पावर 2 हो गई। यहीं पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर दोबारा से वही अलजेब्रिक फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। क्योंकि नीचे देखिए दोनों एक जैसे ही हैं तो इनको हम एक बार ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा, अगर जो हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर से करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई करें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर से तो हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे भी अलजेब्रिक फार्मूले बनते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। मैं साइड में अलजेब्रिक फार्मूले लिखता हुआ चलता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। साथ ही साथ में यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यानी ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो फार्मूला बनता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे पास यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। दूसरी तरफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला बनेगा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास वैल्यू आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास में 1 बचती है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बचती है, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ तक कर लेने के बाद में हमारे पास में 1 एज इट इज आ गया, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, प्लस का साइन है प्लस 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये ब्रैकेट हमने खोल लिया, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का है और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस का है तो कैंसिल हो गया, 1 और 1 मिलकर के हमारे पास में 2 हो जाते हैं। 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है
1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये 2 एज इट इज, यहाँ पे ये 1 एज इट इज, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिलकर के माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा बनते हैं, जो कि हमारे पास में राइट हैंड साइड है। 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है। प्रूव दैट अंडर सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस 1 प्लस अंडर सेकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है क्वेश्चन में, वो दी हुई है सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस 1। ये दोनों ही पार्ट्स को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ सेकेंड थीटा माइनस 1 सेकेंड थीटा प्लस 1, क्योंकि नीचे प्लस का साइन है, सो हम सेकेंड थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड थीटा माइनस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसे रेशनलाइज किया है। इसी तरीके से हम इसको भी रेशनलाइज कर लेंगे। सेकेंड थीटा प्लस 1 सेकेंड थीटा माइनस 1 सेकेंड थीटा, क्योंकि नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर प्लस है, हम देखें तो सामने सेकेंड थीटा माइनस 1 सेकेंड थीटा माइनस 1, इट मीन्स सेकेंड थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बारी प्लस है और एक बारी माइनस, मीन्स सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की स्क्वायर। हमने फिर दोबारा से यहाँ पे एल्जेब्रिक फार्मूला का यूज़ किया है। यहाँ पे भी सेकेंड थीटा प्लस 1 सेकेंड थीटा प्लस 1, सो सेकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस 1 और सेकेंड थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। यहाँ सेकेंड थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे अंडर रूट सेकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखें सेकेंड थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा होती है। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, प्लस सेम एज इट इज इधर भी सेकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, वही फार्मूला सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस अंडर सेकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा पूरा होल स्क्वायर। यहाँ ये अंडर रूट खत्म हो जाता है हमारे पास में। अंडर रूट खत्म होने के बाद हमारे पास बचता है सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, दूसरी तरफ प्लस का साइन सेकेंड थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास दो बार ही दिया हुआ है, तो टेन थीटा हमारे पास एक बार ही आ जाएगा। ऊपर हमारे पास बचेगा सेकेंड थीटा माइनस 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1। यहाँ पे हम देखें तो एक प्लस का 1 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे हम देखें तो सेकेंड थीटा माइनस का 1 सेकेंड थीटा प्लस का 1, टेन थीटा हम दो बार दे रखा था तो एक बार ही ले लिया हमने इसे। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। अब जब ये खत्म हो गया, जीरो बन गया, सेकेंड थीटा
प्लस सेकेंड थीटा मिलकर के 2 सेकेंड थीटा हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय टेन थीटा। सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, टू एज इट इज, यहाँ पे आ गया 1 बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा को हम लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास ऊपर बचता है 2 डिवाइडेड बाय नीचे बचा हमारे पास में साइन थीटा, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय साइन थीटा। सो 2 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा, सो हमारे पास यहाँ पे आ गया कोसेक थीटा। जो हमारे पास राइट हैंड साइड दे रखी है RHS वो है 2 कोसेक थीटा, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 2 कोसेक थीटा ही है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।